कल के पेपर में या तो तुम पैनिक करके अपना पूरा पेपर खराब करने वाले हो, नहीं तो फिर तुम लास्ट के 24 टू 30 आवर्स को इतने अच्छे से यूज करोगे कि तुम अपने साइंस के पेपर में फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी। आज हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले को कितने अच्छे तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे हमारा साइंस का पेपर खतरनाक जाए। क्योंकि भाई अगर तुम ये लास्ट अपने 24 टू 30 आवर्स को वेस्ट कर दी या फिर अच्छे से इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाए तो तुम्हारी पूरे एक साल की मेहनत खराब हो सकती है। बहुत चांसेस है इसके। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, तुम इस वीडियो को 1.5 या 2x पे देख सकते हो ताकि तुम्हारा टाइम बचे। मुझे पता है तुम्हारा एग्जाम है, माथे पे बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत कुछ करना है, इसलिए प्रिंस भाई आया तुम्हारी हेल्प करने के लिए। वीडियो पूरी देख के जाना, आई एम 110% श्योर बहुत ज्यादा हेल्प होगी और पेपर दे के जब तुम निकलोगे तो मुझे थैंक यू बोलोगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इस वीडियो में हम सबसे पहले 3 मिस्टेक्स की बात करेंगे जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्जाम के एक दिन पहले, 30 घंटे पहले। और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कि एग्जाम के लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 30 आवर्स को कितने इफेक्टिवली, कितने बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि तुम्हारा एक एक घंटा यूटिलाइज हो और तुम पेपर में आग लगा के आओ, पेपर फोड़ के आओ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो 3 मिस्टेक्स है जो तुम्हें नहीं करनी है, सबसे पहला कि एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें एनसीईआरटी की जो बुक है उसे टच नहीं करनी। इसके पीछे रीजन ये दूंगा मैं कि क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में इन्फो बहुत कम दिया हुआ है और एग्जाम्पल्स और बहुत सारी इधर उधर की चीजें भरी हुई है और उतना बड़ा बुक तुम एक दिन पहले पढ़ भी नहीं सकते हो, पढ़ के फायदा भी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ये पॉइंट मैं इसीलिए ऐड किया क्योंकि ये गलती मैंने की थी और इसके चक्कर में मेरा रिवीजन छूट गया था, इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि एनसीईआरटी छूना ही मत। दूसरी गलती कि एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम देने जाने की एक रात पहले या इवन 1-1.5 दिन पहले तुम्हें कोई नई चीजें नहीं पढ़नी है। तुम्हारे पास 2 दिन का गैप था, आई होप तुम सबने सब कुछ पढ़ लिया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस और बाकी सब चीजों पे ध्यान देना है जो भी मैं बताऊंगा। कृपा करके नई चीजें बिल्कुल भी मत पढ़। ये वीडियो सबसे पहली बात तो उन दोनों के लिए है जो कुछ नहीं पढ़े और जिन्होंने सब कुछ पढ़ के रखा है, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स इस वीडियो में कवर हो जाए। तीसरा, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट जस्ट बिफोर द डे ऑफ एग्जाम। मुझे पता है बहुत लोग होंगे जो बहुत दिनों से ये चीजें पढ़ रहे होंगे, बहुत महीनों से कर रहे होंगे, बहुत चीजें खत्म करके बैठे होंगे, इवन ये 3 दिन भी खतरनाक 12-12 घंटे पढ़ाई की होगी। बट आई स्टिल प्रीफर ओवर कॉन्फिडेंट मत ही होना, कुछ भी हो जाए। मुझे पता है तुम लास्ट डे रिवीजन में क्या करोगे, फटाफट बोले अरे ये तो पढ़ा हुआ है, अरे ये टॉपिक तो कल ही बना, अरे इसके 200 क्वेश्चन बना, अरे इसके नहीं। इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तुम ओवर कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में एग्जाम के लास्ट दिन पहले ऐसे पॉइंट्स हो सकता है रिवीजन करने के लिए छोड़ दो जो तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। चलो अब वीडियो के दूसरे पार्ट पे आते हैं जो कि होल डे स्ट्रेटेजी होगी कि तुम्हें अपने पूरे दिन को कैसे यूटिलाइज करना है ताकि हर एक घंटा परफेक्टली यूज हो पाए। ये उन दोनों टाइप के बच्चों के लिए जिन्होंने सब कुछ कर लिया और जिन्होंने कुछ नहीं। सबसे पहला, तुम सुबह उठोगे और खाली पेज लेके बैठ जाओगे और उसमें एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ। मेरा वीकेस्ट चैप्टर कौन है, मेरा वीकेस्ट टॉपिक कौन है, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर कौन है, कौन से चैप्टर में मेरा एकदम खतरनाक एक्सपर्टीज है, कौन सा चैप्टर मैंने छुआ भी नहीं है। एक YouTube वीडियो देख लो ज्यादा हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और उस पेज में लिख लो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मुझे आज पूरे दिन में इसे पढ़ना है, इसमें मैं सबसे अच्छा किस चीज में हूं, इसमें मैं सबसे खराब किस चीज में हूं। 1 घंटा लेके मस्त स्ट्रेटेजी प्लान करो। क्योंकि तुमने तो ये वाली कहानी सुनी होगी कि अगर तुम ब्लेड घसने पे ज्यादा, ब्लेड पर धार लगाने पे ज्यादा टाइम दो तो पेड़ कटने में कम टाइम है। बस वही चीज यहाँ दिमाग लगाना है, स्ट्रेटेजी बनाना ही बनाना है और 1 घंटे देके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट कि तुमने देख लिया कि मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है, मेरे वीक टॉपिक्स कौन है, उस हिसाब से अब तुम्हें पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आई मीन रिवीजन स्टार्ट करना है। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो तुम्हें पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आई विल सजेस्ट कि गो फॉर 1 शॉट वीडियोस, एज सिंपल एज दैट। कुछ दिमाग नहीं लगाना उस टॉपिक के लिए। अगर तुमने सब चीज पढ़ लिया तो जो तुमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समय दो जिसमें अगर तुम्हारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको कम टाइम देना और जो तुम्हारा वीकेस्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जैसे तुमने देख लिया कि अच्छा मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक ये है, मेरे वीकेस्ट टॉपिक ये है, तो तीसरा चीज जो तुम्हें करना वो है PYQs करना। तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तुम्हें हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के एटलीस्ट 20 to 30 PYQ क्वेश्चंस करने हैं। तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा, तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा, तुम कहीं भी देख सकते हो। टॉप 100 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के PYQ लिख दो, कुछ भी कर दो, तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें बस एग्जाम के 24 घंटे पहले तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके 20 से 30 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के बनाने। इतना तुम कर सकते हो। चौथा क्या होगा, वो होगा तुम्हारा फॉर्मूला डिवीजन। एक खाली पेज लो, फिजिक्स के जितने फॉर्मूले, केमिस्ट्री के जितने इक्वेशंस है सबको लिख दो। अगर याद है तो बिना फॉर्मूले देखे तुम क्वेश्चंस बनाओ, अगर याद नहीं है तो फॉर्मूले देख के क्वेश्चन बनाओ। तुम 10 से 20 क्वेश्चन बनाओगे तुम्हें फॉर्मूला 100% याद हो जाएगा। फॉर्मूला ऐसे प्रैक्टिस करना है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं याद हो रहे तो अब रटने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, अब समझ नहीं पाओगे तुम
तो तुम 10 से 15 बार एक ही न्यूमेरिकल्स को लिख दो, उतना टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हें हर चीज याद हो जाएगी। अगला पॉइंट कि डायग्राम प्रैक्टिस। YouTube पे जाओ, सर्च मारो क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम साइंस के जो आते हैं। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट में तुम्हारा ह्यूमन हार्ट आ जाएगा, रे डायग्राम आ जाएगा, आई का डायग्राम आ जाएगा। तो तुम ये सब पे सबसे ज्यादा टाइम दो। डायग्राम को कुछ नहीं करना, एक खाली पेज लेना, 2-2 बार सब डायग्राम्स को बना देना। याद रखना तुम्हारा डायग्राम्स नीट होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए, और लेबलिंग में कोई कसर नहीं छोड़ना प्लीज। अगला पॉइंट आता है लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तुमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, तुमने सब चीजें रिवाइज कर ली, तुमने पीवाईक्यूज भी कर लिए, तुमने डायग्राम फॉर्मूलेज भी प्रैक्टिस कर लिए। तुम हर चैप्टर से 5-5 रैंडम क्वेश्चंस उठाओगे, हर चैप्टर से 2 से 3, 4 जितना तुम प्रीफर करते हो। बिना कुछ देखे तुम्हें हर क्वेश्चन, जैसे तुमने एक क्वेश्चन लिया तो उसके शॉर्ट आंसर लिखने की ट्राई करो और लॉन्ग आंसर लिखने की ट्राई करो। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हें वो सब करने में ज्यादा टाइम लगे, तो एक क्वेश्चन उठा लो, हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन उठा लो, और हर क्वेश्चन के एक पेज में शॉर्ट आंसर लिखने का ट्राई करो 2 पॉइंट के, और लॉन्ग आंसर लिखने का ट्राई करो उसी को 5 पॉइंट में इलेबोरेट करके, क्योंकि तुमने तो इतने पढ़ाई होगा कि तुम उसे लिख सकते हो, तो तुम्हें ये करना ही करना। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोने जाने से पहले एक सैंपल पेपर या एक पीवाईक्यूज को एज अ सैंपल ट्रीट करके जरूर बना लेना। इससे क्या होगा कि तुम्हें आइडिया बहुत अच्छे से लग जाएगा कि कल के पेपर में तुम कैसा परफॉर्म करने वाले हो, कल तुम्हारा कैसा स्टेटस रहने वाला है, कल तुम कैसे टाइम को मैनेज करने वाले हो। और तुम्हारा अगर नंबर अच्छा है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होगा ही होगा। और याद रखना, अगर नंबर कम भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी तैयारी खराब है, तुम्हारी तैयारी अच्छी है, बस तुम क्योंकि सुबह से इतना पढ़ चुके हो तो तुम बस एग्जॉस्टेड हो, उस बात का स्ट्रेस मत लेना। लेकिन मैं कहूंगा खराब नंबर आए, अच्छे नंबर आए, घंटा कुछ मत दिमाग लगाना, बस एक सैंपल बना के सो जाना। अगर तुम इतना कर लेते हो जो मैंने तुम्हें बताया, तो 110% गारंटी है तुम साइंस का पेपर फोड़ दोगे। नहीं भरोसा, तुम पेपर दे के आओगे तो फिर तुम कमेंट करके जाना। बस भगवान से एक कृपा बनाओ कि सीबीएसई वापस बम ना फोड़ दे मैथ्स जैसा। नहीं फोड़ेगा, मुझे जैसा लगता है कि सीबीएसई मैथ्स के लिए सिर्फ स्ट्रिक्ट था, बाकी सब्जेक्ट्स को वो नॉर्मली रखेगा, क्योंकि तुम्हारा इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया था। तो साइंस में भी बहुत 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 चांसेस है कि बहुत अच्छा पेपर है। भगवान से बनाओ। मैं कल एक और वीडियो ला रहा हूँ जो कि है प्रेजेंटेशन ट्रिक की। सब्सक्राइब कर लो, प्रिंस भाई को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं तुम लोग के साथ हूँ, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दो। मिलते हैं, बाय।